नोएडा से आ रही एक सूचना के मुताबिक जीएसटी कमिश्नर की पत्नी ने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या एक ऐसा शाप बन चुका है हमारे इस समाज के लिए। छोटी सी बात पे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। छोटी सी बात पे आपसी जो लड़ाई घरेलू जो चलती रहती है, हर जगह नोक झोंक, उसको इतना बड़ा इशू बना करके और उसके बाद अपने जीवन को समाप्त कर देना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा समाज कितना कमज़ोर हो चुका है। हम कितने कमज़ोर हो चुके हैं कि कुछ नहीं दिखता है, हम सीधा अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। जबकि ये समय ऐसा है कि आपको अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है, आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसकी आवाज़ उठाइए, आप उसके लिए लड़िए। चाहे वो लड़ाई आपको समाज से लड़ना पड़े, चाहे वो लड़ाई आपको सरकार से लड़ना पड़े, चाहे वो लड़ाई आपको कोर्ट कचहरी से लड़ना पड़े। आप अपने आप को ख़त्म कर करके क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे क्या हो गया? आप तो चले गए, लेकिन जो गुनाहगार है, लेकिन जो गलत कर रहा है, जिसके कारण आपने अपना जीवन समाप्त किया, वो तो वही है। उसने आज आपके साथ गलत किया, अभी वो जिंदा है, वो कल किसी और के साथ करेगा। अपने आप को ख़त्म मत कीजिए इस तरीके से। आपको अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है, कोई टॉर्चर कर रहा है, चाहे वो परिवार है, चाहे समाज है, तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, मजबूती के साथ डट करके उसका मुकाबला कीजिए। इस तरीके से अपने आप को ख़त्म कर देना, कहीं ना कहीं इस समाज में जो जितने गुंडे बदमाश तत्व हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं। वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं। हमने तो अपने आप को ख़त्म कर लिया, लेकिन उनको कौन ख़त्म करेगा? वो तो बदमाशी करेंगे। वो तो जो सताया आपको जिसने सताया, आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया। और ये घटना, मैं आज सुबह ये खबर पढ़ रहा था कि दहेज का ये मामला है कि दहेज प्रताड़ना, दहेज का डिमांड होगा और इसके लिए दिल्ली में जो तैनात जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी पत्नी ने बुधवार दोपहर नोएडा में अपने फ्लैट में कुछ खा लिया जहरीला पदार्थ और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे नेक्स्ट डे सुबह में उनकी मौत हो गई। और परिजनों का ये आरोप है कि दहेज की डिमांड थी, इससे नाराज़ होकर उन्होंने जहर खाया और नोएडा पुलिस अब जांच में लगी हुई है। जो भी है, लेकिन इस तरीके से अपने आप को ख़त्म करना कहाँ तक सही है? मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 99 नोएडा स्थित जो सुप्रीम टावर है, वहाँ अमन सिंगला दिल्ली में जीएसटी कस्टम एंड नारकोटिक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। पटियाला के रहने वाले हैं और अमन की शादी अक्टूबर में हिना सिंगला से हुई थी। हिना सीए कर चुकी है, एलएलबी फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी और आरोप यह है कि दहेज के लिए लोग परेशान करते थे, जिससे उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब ये बताइए, इतनी पढ़ाई करके क्या किया आपने? एलएलबी फाइनल ईयर, सीए, इतनी ज़्यादा पढ़ाई और उसके बाद इतनी ज़्यादा परेशानी कि आपने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। कभी ऐसा मत कीजिए। कोई भी कठिनाई आए हुए जीवन में मुकाबला कीजिए, डट करके लड़िए। कभी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आप तो चले गए, लेकिन आपके परिवार, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, घर हैं, वो किस परेशानी में अब जिएंगे, वो कितने दुखी होंगे। सर चीज़ को सोचिए और हिम्मत के साथ कठिनाइयों का मुकाबला कीजिए। जय हिंद।